नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता साबरे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शिशु रहते हैं, हम उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज देखना चाहते हैं, जो क्वालिटी उनके आगे आने वाले जीवन को, उनके आगे आने वाले उनके जो व्यक्तित्व को निखारेगा और जीवन में आने वाले हर एक पड़ाव का वो बहुत ही सावधानी से उसको सामना करते हुए, उसके साथ जीते हुए एक सामंजस्य बिछा पाएंगे। तो इसी कड़ी में ऐसे कौन से गुणों की हम लोग बार बार उसका रिपीटेशन करें, पुनरावृत्ति करें, जिससे कि वो गुण उस शिशु में जो उसके भीतर ऑलरेडी है वो एक दृढ़ता प्राप्त कर ले और वो शिशु उसी तरह से व्यवहार भी करे। और ये गुण कोई साधारण गुण नहीं है, ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज हैं जो हर जीव में होती है, चाहे वो मनुष्य रूप में हो या किसी और रूप में क्यों ना हो। लेकिन आज बदलते हुए परिवेश में हम अपने शिशुओं को ये बताना भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उन गुणों की पुनरावृत्ति उनके साथ नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हम ज्यादातर नेगेटिव शब्दों का, नेगेटिव विचारों की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं और वैसा ही माहौल क्रिएट होते जा रहा है। लेकिन हमें, जब हम गर्भावस्था की स्टेज में हैं, ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय जैसा आपका चिंतन होता है, जैसी आपकी भावनाएं होती है, जैसे आपका शब्दों का उच्चारण होता है, वे गुण ऑटोमेटिकली आपके शिशु के अंदर जाते चले जाते हैं और उसकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स होते चले जाते हैं और वैसा ही शिशु के स्वभाव में, उसका व्यक्तित्व में वो गुण दिखाई देने लग जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से कि हम कौन से ऐसे गुण हैं जो अपने शिशु को बार बार हमें बोलना चाहिए, न केवल गर्भावस्था में बल्कि जब वो इस दुनिया में आ जाता है और एक ग्रोइंग फेज में, एक ग्रोइंग स्टेज में जब वो होता है, तो तब भी हमें इन गुणों की पुनरावृत्ति उसके साथ में बार बार करनी है। तो हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको ज़्यादा किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ड्राइंग शीट चाहिए, वाइट कलर भी आप ले सकते हैं या दूसरे कलर की भी शीट आप ले सकते हैं। उसी के साथ में हमें कुछ कलर्स चाहिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी को करते हुए अपने शिशु का ड्राइंग हमको स्केच करना है और उसकी ड्राइंग बनाने के बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण हम उसको मेंशन करते हुए उस चीज को हम करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक सुंदर सी एक गर्भस्थ शिशु की ड्राइंग बनाई है। इसको आप पेंसिल की हेल्प से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम कलरिंग करेंगे। अब हम कलरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही स्मूथली हम कलर करेंगे। आप वैक्स कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और स्केच कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरीके से हमने अपने शिशु की जो ड्राइंग है उसको हम लोग बोल रहे हैं तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही है ये ड्राइंग। तो आप बहुत ही प्यार से अपने शिशु के साथ संवाद करते हुए इस ड्राइंग को बनाइएगा। अब हम आगे उन क्वालिटीज़ को लिखेंगे जो क्वालिटीज़ हम अपने शिशु में देखना चाहते हैं और जो क्वालिटीज़ उसके अंदर ऑलरेडी है। इस तरह से हमने ये सुंदर सी ड्राइंग बना ली है, इसको कलर कर लिया है और जो गुण हैं जो हम अपने शिशु में देखना चाहते हैं और जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको बार बार हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसको दृढ़ करते जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये गुण आप दिन में जितने समय आप उसको बोलना चाहते हैं, जितनी बार बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर कहें। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये कहना है कि आप ऐसे हो,
ये नहीं कि आप ऐसे बन सकते हो या आपको ऐसा बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो शिशु के भीतर ये सारे गुण विद्यमान है, क्योंकि हम एक शुद्ध ब्रह्म का ही अंश है। ये सारे गुण लेके ही हम जन्मे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, हे मेरे प्यारे शिशु, तुम ईमानदार, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मज्ञ, विद्वान हो। हे मेरे प्यारे शिशु, तुम्हारे भीतर बुद्धिशीलता का गुण प्रखर है। हे शिशु, तुम सदैव वीरता पूर्वक पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम विनम्रता सदैव तुम्हारे स्वभाव में विद्यमान है। हे शिशु, तुम सदैव अभिमान रहित हो। हे शिशु, तुम अपनी योग्यताओं को सदैव उदारी पूर्वक सदुपयोग करने वाले हो। हे मेरे शिशु, तुम सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले हो। तुम सदैव शुद्ध, पवित्र, सत्य प्रेमी हो। सादगी तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। इस तरह से हम इन छोटे छोटे गुणों को, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह हम अपने शिशु को रोज़ रिपीट करते जाए, बहुत ही प्रेम भाव से। इस तरह से हमने ये सुंदर सी ड्राइंग बनाकर अपने शिशु के भीतर उन गुणों को हमने लिख चुके हैं, जो गुण उसके भीतर हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन गुणों की पुनरावृत्ति बहुत ही प्रेम भाव से और बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ इन गुणों की पुनरावृत्ति बार बार अपने शिशु के साथ करेंगे, तो ये गुण उसमें दृढ़ होते चले जाएंगे। क्योंकि एक मदर में, एक फादर में इतनी एनर्जी है, क्योंकि हमारी एनर्जी से ही हमारा शिशु बन रहा है। तो जैसे हमारे विचार का आदान प्रदान उसके साथ में होगा, वही स्वभाव उसका बनता चला जाएगा। क्योंकि कई बार जब हम एक गर्भवती महिला को पूछते हैं कि आप अपने शिशु में कौन से गुण देखना चाहते हैं, तो किसी को भी ये क्लियर नहीं हो पाता है कि हम अपने शिशु में कौन से गुण देखना चाहते हैं। हमें ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें बार बार बोलना चाहिए। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस ड्राइंग के माध्यम से इन गुणों को लिख के हम लोगों ने ये क्लियर करने की कोशिश करी है कि एक शिशु में, एक मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। बल्कि वो गुण, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि गुण उसमें है, लेकिन हमें उसके अंदर बार बार उसी दृढ़ता के साथ अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, और ये हमारा पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग में कि हम अपने शिशु के नेचर में, उसके स्वभाव में कौन से गुण हम उसके देखना चाहते हैं, जो उसके आने वाले व्यक्तित्व का, आने वाले उसके भविष्य का निर्माण करेगा और उसे एक सफल व्यक्ति बनाएगा। इस ड्राइंग को आप ऐसे स्थान पर ज़रूर लगाइए, अपने वॉल पर इसको स्टिक करिए, ताकि बार बार आप उस ड्राइंग को देख सके, बार बार आप उस क्वालिटीज़ को देख सके। ऐसा नहीं कि आपने बना के एक तरफ रख दी, नहीं, हमें इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही, आप चाहे तो इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक परमानेंट तरीके से इसको रखेंगे, परमानेंट तरीके से इसको बार बार देखेंगे, तो आपकी आंखों के माध्यम से भी, भले आप नहीं बोल रहे होते हो, लेकिन तभी भी आपकी आंखों के माध्यम से भी आप संवाद कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसे ही नेचर, वैसे ही स्वभाव हमारे शिशु में भी जाता जाएगा। और ये गुण न केवल माँ, बल्कि घर के सदस्य, उसके पिता भी इसको रिपीट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसकी एनर्जी अपने शिशु में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एक्टिविटी को आप जरूर करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, जिससे कि हर वीडियोस के टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।